हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के आप 5वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा। और ये क्लास प्रैक्टिस सेट का डेली सुबह 5 बजे चलता है, तो 5 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। जो पटना का इतिहास है वो कितना पुराना है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1000 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर, कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है। यहाँ पे बताना है कि कुटिनीतम काव्य है उसके कवि कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे कालिदास। तो यहाँ पे बताना है कि कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, आलस कथा के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा है उसके रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन है नारायण पंडित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है उसके रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने भी हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना आपके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए संस्कृत भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाना है 2021 बोर्ड एग्जाम में तो आपको सभी विषयों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि साइंस हम ज्यादा पढ़ेंगे और संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो सबको आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। जितना आप साइंस पढ़ते हैं उतना ही आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, फिर संस्कृत में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो संस्कृत भी जरूरी है साइंस की ही तरह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 आलसी लोग थे वो नहीं भागे आलसशाला में जब आग लगाया गया था। तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है मैत्रेयी का, सी ऑप्शन है सुलभा का, डी ऑप्शन है यामी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो जो सुलभा लेखिका है इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है महाभारत में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। यहाँ पे बताना है कि वर्तमान काल यानी अभी के समय में संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे विजयंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। जो प्राचीन काल थे यानी जो पुराना समय था उस समय में जो शिष्य होते थे उसे क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतेवासी। तो यहाँ पे बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन्म पूर्व
संस्कार कितने हैं? ए ऑप्शन है षष्ठ, बी ऑप्शन है पंच, सी ऑप्शन है एक, डी ऑप्शन है त्रय, यानी 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार हमेशा 3 होते हैं, यानी त्रय। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं यहाँ पे 6 होते हैं, लेकिन 6 नहीं होता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पे त्रय यानी 3 होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षक कैसा था? जो शिक्षक था वो कैसा था आपको बताना है। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो जो शिक्षक था वो कैसा था आपको बताना है। तो शिक्षक कैसे थे, तो ये नवीन दृष्टि संपन्न थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया था? जो भीखनटोला गांव था उसे देखने के लिए कौन आया था? ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है यहाँ पे समाज सुधारक। तो भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया था? तो भीखनटोला गांव देखने के लिए शिक्षक आए थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? जो स्वामी दयानंद थे उनका जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1824 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1828 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद थे उनके बचपन का नाम यहाँ पे बताना है कि उनके बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बाघ कहाँ बैठा हुआ था? जो बाघ था वो कहाँ पे बैठा हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे बताना है कि जो बाघ था वो कंगन लेके कहाँ पे बैठा था? तो बाघ कंगन लेके कहाँ पे बैठा था? तो तालाब के किनारे बैठा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? जो बाघ था उसके हाथ में क्या था? ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सर, डी ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाघ था, बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, पूरे 30 के 30 प्रश्न आप लोग देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। और यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है? यहाँ पे बताना है कि ब्राह्मण का वेश धारण करके जो कर्ण थे उनके समीप कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो ब्राह्मण के वेश धारण करके कर्ण के पास कौन जाता है? तो भगवान इंद्र जाते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 1000 गायें, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1000 हाथी, सी ऑप्शन है अपर्याप्त सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे कवच कुंडल। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को क्या देना चाहते थे? तो सबसे पहले वो क्या देना चाहते थे? तो वो 1000 गाय देना चाहते थे, लेकिन ये 1000 गायों के लिए नहीं गए थे, ये कवच कुंडल के लिए गए थे। तो लास्ट में ये कवच कुंडल लेके ही आते हैं, क्योंकि जो कर्ण थे वो काफी ही दानशील प्रवृत्ति के राजा थे। तो यहाँ पे कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहते थे? तो वो 1000 गाय देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं लिए। वो किस लिए गए थे? तो कवच कुंडल को हासिल करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर देखिए, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? ए ऑप्शन है यहाँ पे सामंजस्य, बी ऑप्शन है मैत्री, सी ऑप्शन है शीत युद्ध, डी ऑप्शन है वाग्य युद्ध। तो यहाँ पे विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? तो शीत युद्ध ये क्या है? प्रचलित है, यानी कोई एक है वो दूसरे को कुछ बोलेगा, फिर दूसरा देश किसी तीसरे देश को बोलेगा, फिर चौथा देश उसी देश को बोलेगा, यानी बातों से जो युद्ध होता है उसे हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे कलह और अशांति, बी ऑप्शन है सुख समृद्धि, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो शत्रु राज्य है वो क्या बढ़ा रहे हैं। तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? कलह और अशांति ये क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? जो कणाद थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे योग दर्शन, बी ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, सी ऑप्शन है यहाँ पे वैश्विक दर्शन, डी ऑप्शन है यहाँ पे न्याय दर्शन। तो यहाँ पे बताना है कि जो कणाद थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे वैश्विक दर्शन के ये क्या थे? प्रवर्तक थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर देखिए, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? यहाँ पे बताना है कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रणेता कौन है। ए ऑप्शन है गौतम, बी ऑप्शन है कणाद, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है जैमिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती हैं? ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ पे विलीन हो जाती हैं? तो अपना नाम रूप छोड़कर नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है? यहाँ पे आत्मा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अहो अमीषा किम कारी शुभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है? ए ऑप्शन है यहाँ पे वायु पुराण से, बी ऑप्शन है विष्णु पुराण से, सी ऑप्शन है भगवत पुराण से, डी ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य पुराण से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहो अमीषा किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संकलित है? तो ये कहाँ से संकलित है? तो ये भगवत पुराण से संकलित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, विद्या किससे सुरक्षित होती है? जो विद्या है वो किससे सुरक्षित होती है? ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है योग से, सी ऑप्शन है तपस्या से, डी ऑप्शन है यहाँ पे सदाचारण से। तो यहाँ पे बताना है कि जो विद्या है वो किससे सुरक्षित होती है? तो विद्या हमेशा तपस्या से यहाँ पे सुरक्षित होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, कुल की रक्षा किससे होती है? जो कुल है उसकी रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन यहाँ पे सदाचार से, बी ऑप्शन है यहाँ पे विद्या से, सी ऑप्शन है धन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुल है उसकी रक्षा किससे होता है? तो कुल की रक्षा हमेशा सदाचार से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, विनय भाव किसका नाश करता है? जो विनय भाव होता है वो किसका नाश करता है? ए ऑप्शन है क्रोध का, बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अपसय का, डी ऑप्शन है मोह का। तो जो विनय भाव होता है वो किसका नाश करता है? यहाँ पे आपको बताना है। तो विनय भाव किसका नाश करता है? तो ये अपसय का नाश करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो रामायण है उसके रचनाकार कौन
कौन है? ए ऑप्शन है यहाँ पे महर्षि व्यास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है यहाँ पे तुलसीदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, रघुवंशम किनकी कृत है? जो रघुवंशम है वो किनकी कृत है, यानी रघुवंशम को किसने लिखा है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि ने, बी ऑप्शन है तुलसीदास ने, सी ऑप्शन है कालिदास ने, डी ऑप्शन है माघ ने। तो रघुवंशम किनकी कृत है? तो जो रघुवंशम है वो कालिदास की कृत है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पे जो रघुवंशम है वो किनकी कृत है? तो कालिदास की कृत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, विजयांका किनकी पत्नी थी? जो विजयांका थी वो किनकी पत्नी थी? ए ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रादित्य की, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य की, सी ऑप्शन है हेमचंद्र की, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमाल नरेश की। तो यहाँ पे बताना है कि जो विजयांका थी वो किनकी पत्नी थी? तो विजयांका किनकी पत्नी थी? तो चंद्रदादित्य की पत्नी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखने से पहले वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मधुरा विजयम किनकी कृत है? जो मधुरा विजयम है वो किनकी कृत है आपको बताना है। ए ऑप्शन है मैत्रेयी की, बी ऑप्शन है सुलभा की, सी ऑप्शन है गंगा देवी की, डी ऑप्शन है क्षमाराव की। तो मधुरा विजयम किनकी कृत है? तो ये गंगा देवी की कृत है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? जो मंदाकिनी नदी है वो आपको बताना है कि किस सरोवर के निकट बहती है। ए ऑप्शन है मलय पर्वत के निकट बहती है, बी ऑप्शन है मंदार पर्वत के निकट बहती है, सी ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, डी ऑप्शन है हिमालय पर्वत के निकट बहती है। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसका जवाब हम जरूर देंगे आपके कमेंट में। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, और वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे 12 बजे सब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है, 12 बजे दिन में। तो सब्जेक्टिव क्लास अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग 12 बजे दिन में लाइव आ सकते हैं, तो आप लोग वहां पे आके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।